काफिरों में हंगामा खड़ा हो गया है। पैगंबर पर सूरह काफिरून नाजिल हुई है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने सूरह काफिरून को नाजिल किया तो मक्का के अंदर एक तूफान बर्पा हो गया। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ऐ काफिरों, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता। सूरह काफिरून के नाजिल होने से मक्का के अंदर एक खलबली मच गई। आसपास के यहूदी, नजरान के क्रिश्चियन, इवन तमाम दुनिया के लोगों के अंदर ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर अल्लाह है कौन। हमने मोहम्मद से पूछा कि अल्लाह ने मलाइका को नूर से बनाया है, आदम को मिट्टी से, इब्लीस को आग से और आसमान को धुएं से। तो हमें बताइए आपका अल्लाह आखिर किस चीज से बना है, शायद हम आप पर ईमान ले आएं। और उनका जवाब था कि उसने हर चीज बनाई है, न कि वो खुद किसी चीज से बना है। मुझे लगता है वो सच्चे पैगंबर हैं। यहाँ आप गलत हैं। पैगंबर आएगा तो हमारी नस्ल से ही आएगा। तो इन लोगों के जहन में ये सवाल आना एकदम लाजमी था, कॉमन था, क्योंकि एक बहुत लंबे अरसे तक इन लोगों ने कभी एक खुदा की इबादत नहीं की थी। इनके खुदा की शक्ल भी होती थी, इनका खुदा शादियां भी करता था। तो ये अब सवाल लेकर पहुंचने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि हमें ये तो बताइए कि वो खुदा है कौन जिसकी आप इबादत करते हैं। अरब के किसी रेगिस्तान में लगता है डाकू आ रहे हैं। तुम रुको, मैं देखता हूँ। डरने की जरूरत नहीं, आज हम लूटने नहीं पूछने निकले हैं कि मोहम्मद हमें जिस अल्लाह की तरफ बुलाते हैं वो बना किस चीज का है। क्या वो सोने चांदी का बना है या वो लोहे का है? हर बार जब अल्लाह के नबी से कोई ये सवाल करता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जवाब देते जिसका हुक्म उन्हें अल्लाह ने दिया था। कहो कि वो माबूद बरहक जिसकी मैं इबादत करता हूँ अल्लाह है, वो एक है। अल्लाह बेनियाज है, वो न किसी का बाप है और न किसी का बेटा, और कोई उसका हमसर नहीं। सूरह इखलास कुरान मजीद का वो टच स्टोन है, यानी वो पैमाना है, वो स्केल है जिस पर आप बड़े आराम से अपने ईमान को चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका अकीदा, आपका तरीका, आपका अमल इन 4 आयतों से मैच नहीं कर रहा तो शायद जिस चीज को आप ईमान समझ रहे हैं, सोना समझ रहे हैं, वो असल में पीतल है। अगर आप सूरह इखलास को, कुल हुवल्लाहु अहद को अपनी नमाजों में एज ए शॉर्टकट यूज करते हैं और आप नहीं जानते कि असल में